एक तरफ भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। देश ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना देख रहा है। 2036 हाथों में तिरंगा, दुनिया की सबसे बड़ी खेल महफिल। लेकिन उसी भारत पर आज खेल की दुनिया से एक ऐसा तमगा लगा है जिस पर कोई भी गर्व नहीं करना चाहेगा। भारत डोपिंग के मामलों में दुनिया में नंबर 1, और ये कोई आरोप नहीं है, ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा की रिपोर्ट। साल 2024 में भारत में 7,113 सैंपल टेस्ट किए गए। इनमें से 260 खिलाड़ी डोप पॉजिटिव पाए गए, यानी डोपिंग पॉजिटिविटी रेट रही 3.6%। अब जरा दुनिया से तुलना कीजिए। फ्रांस 0.8%, रसिया 0.7%, जर्मनी 0.4%, चाइना 0.2% और भारत सबसे ऊपर। ये एक साल की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है। 2021 में 80 केस, 2022 में 127 केस, 2023 में 213 केस, 2024 में 260 केस। हर साल ज्यादा, हर साल और बदतर, लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। जिम्मेदारी किसकी? सबसे चिंताजनक बात यह है कि डोपिंग किसी एक खेल तक सीमित नहीं है। 2024 में एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 76 केस, वेट लिफ्टिंग 43 केस, रेसलिंग 29 केस, यानी वही खेल जिनसे भारत को ओलंपिक मेडल की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। जुलाई में अंडर 23 रेसलिंग चैंपियन और पेरिस ओलंपिक्स क्वार्टर फाइनलिस्ट रितिका हुड्डा डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई और उन्हें अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया। और कुछ दिन पहले भारत की यूनिवर्सिटी गेम्स में हालात ये थे कि एंटी डोपिंग अधिकारी आए तो कई ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में सिर्फ एक खिलाड़ी मैदान पर उतरा, बाकी डर के मारे गायब हो गए। ये डर किस बात का है? सवाल पूछने का या पकड़े जाने का? अब सबसे अहम सवाल, क्या भारतीय खिलाड़ी ज्यादा बेईमान हैं? क्या वो जानबूझकर डोपिंग कर रहे हैं या फिर उन्हें कोई कुछ बताता ही नहीं है? जो वो खा रहे हैं, जो वो ले रहे हैं, क्या गलत है क्या सही, वो कुछ नहीं जानते। सच ये है कि सिर्फ टेस्ट बढ़ाना समाधान नहीं है, समस्या कहीं ज्यादा गहरी है। पहला, ग्राउंड लेवल एजुकेशन। भारत में ज्यादातर खिलाड़ी डोपिंग का मतलब पहली बार तभी समझते हैं जब उनका सैंपल पॉजिटिव आ जाता है। उन्हें कभी नहीं सिखाया गया कि कौन सी दवा सुरक्षित है, कौन सा सप्लीमेंट खतरनाक है और बिना डॉक्टर की सलाह कुछ भी लेना करियर खत्म कर सकता है। दूसरा, कोचिंग सर्टिफिकेशन। आज भी कई खिलाड़ी ऐसे कोच के भरोसे हैं जिन्होंने खुद एंटी डोपिंग की ट्रेनिंग नहीं ली। जब कोच ही नहीं जानता तो खिलाड़ी क्या सीखेगा? कोच, फिजियो, सपोर्ट स्टाफ सबका सर्टिफाइड और जवाबदेह होना जरूरी है। तीसरा, सप्लीमेंट कंट्रोल। भारत में सप्लीमेंट बाजार आज भी लगभग बिना नियंत्रण के है। प्रोटीन के नाम पर, रिकवरी के नाम पर ऐसी चीजें बिक रही हैं जिनमें प्रतिबंधित तत्व मिले होते हैं, और जब पकड़ा जाता है तो सजा मिलती है सिर्फ प्लेयर्स को। चौथा, डर नहीं, जानकारी। आज खिलाड़ी सवाल नहीं पूछता, वो डरता है कहीं टीम से बाहर न कर दिया जाए। डर के माहौल में गलतियां छुपती हैं, सुधरती नहीं है। हालांकि नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी अपने बचाव में कहती है, भारत ने हाल के वर्षों में अपने एंटी डोपिंग सिस्टम को मजबूत किया है। टेस्ट बढ़े हैं, एजुकेशन और अवेयरनेस पर जोर दिया गया है। नाडा के मुताबिक 16 दिसंबर तक 7,068 टेस्ट हुए और 110 पॉजिटिव केस आए। डोपिंग के खिलाफ ये लड़ाई खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई है सिस्टम को ठीक करने की। अगर भारत को ओलंपिक्स की मेजबानी करनी है तो पहले खेल की बुनियाद साफ करनी होगी, क्योंकि मेडल से पहले ईमानदारी जीतना जरूरी है। और अंत में इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस एथलीट के साथ जो कुछ भी लेने से पहले सवाल नहीं करता, उस खिलाड़ी के साथ जिस सप्लीमेंट को दवा नहीं समझता, जो कोच की हर बात पर भरोसा कर लेता है और जो ये सोचता है मुझसे कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि एक गलत गोली, एक गलत पाउडर और एक गलत सलाह सालों की मेहनत एक रिपोर्ट में खत्म कर सकती है। थैंक यू। मैं हूं शशांक और आप देख रहे थे द खेल मंत्र।